संताप करने वाले हैं। और अर्थात देह, इंद्रियों और मन को क्लेश के कारण रूप है। माने सारी संसार अज्ञानी जो भोगो भोग, देह और इंद्रियों और मन को क्लेश के करने वाले हैं, उनको वे सुख के कारण कहते हैं। और ये जो क्लेश के कारण रूप कब है, ये कि ये सब समय क्लेश के कारण है। प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, आदि, मध्य और अंत तीनों काल में ये भोगो भोग क्लेश के कारण है, संताप पैदा करते हैं। किनको संताप पैदा करते हैं? देह को, इंद्रियों को, मन को, सबको घोर संताप उत्पन्न करने वाले ये भोगो भोग हैं। प्रारंभ में कैसे संताप करते हैं? क्योंकि अन्य आदि भोग्य द्रवस्त्रों का संपादन करने में खेती आदि संबंधी बहुत क्लेश रहता है। भाई भोगो भोग को कमाने में कितना क्लेश बढ़ता है। भोगो भोग को अर्जित करने के लिए पहले या तो खेती करो, कोई खेती नहीं तो किसी की सेवा करो, व्यापार करके ग्राहकों को प्रसन्न करो, इधर से उधर दौड़ो भागो, हिसाब याद रखो, सारे क्लेश रखने पड़ते हैं उसमें। पूरा दिमाग टेंशन में रखो, रात दिन यही चिंता करो अभी क्या हो रहा है, मंदी तो नहीं आ जाएगी, तेजी तो नहीं, बहुत तेजी आ जाए, मंदी चली जाए, क्यों कोरोना चले जाए। तो ऐसे निरंतर क्लेश ही क्लेश चलते रहते हैं उनके। नौकरी वाले के भी अपने क्लेश है, लेकिन व्यापार वाले के भी क्लेश कोई कम नहीं है। क्या अभी सबसे ज्यादा क्लेश व्यापारियों को ही है। व्यापार नहीं चल रहा है साहब, कब व्यापार खुलेगा, कब पुनः धन का अर्जन होगा। तो ऐसे खेती संबंधी क्लेश बहुत रहता है उनको। यानी खेती से मतलब खेती अकेली नहीं है, हंसी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, इन 6 कर्मों से जो आजीविका होती है, उन 6 कर्मों में जीवों को बहुत क्लेश होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है बिना क्लेश के हो जाता है। 1 रुपए कमाने में भी बहुत क्लेश बहुत होता है। ये सर्वजनों में सुप्रसिद्ध है। तब कहते हैं कि भोगने में आते हुए भोग तो सुख के कारण है। चलो भोग अर्जन करने में तो क्लेश होता है, पैसा कमाने में तो दुख होता है, लेकिन एक बार पैसा कमा लिया फिर उसके द्वारा भोगो भोग भोगो तो सुख मिलेगा, तो वो सेवन करने योग्य भोगो भोग। तो उत्तर में कहते हैं कि प्राप्ति के समय अर्थात इंद्रियों के साथ संबंध होने पर भी वे भोग कैसे अतृप्ति करने वाले हैं, अर्थात बहुत तृष्णा उत्पन्न करने वाले हैं। क्या गजब लिखा है। कह रहे हैं शुरू में तो क्लेश देते ही है, पैसा कमाने में क्लेश, तो फिर कोई के पैसा भोगने में तो क्लेश नहीं है कि नहीं, पैसा भोगने में भी बहुत क्लेश है। कैसे क्लेश है कि ये पैसा तृप्ति नहीं देता है, ये वो पैसे से उत्पन्न जो भोगो भोग है ये तृप्ति उत्पन्न नहीं करते हैं, ये घोर तृष्णा पैदा करते हैं। आज तक कभी किसी को भोगो भोग से तृप्ति हुई है? बताइए, किसी को नहीं हुई है। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। मैं चक्रवर्ती कहता है कि मैंने चक्रवर्ती पद पाया, निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी मेरे मनोरथ, मेरे संकल्प विकल्प वो पूरे नहीं हुए। अब बताओ चक्रवर्ती जैसा भोग तो किसी को नहीं है ना। चक्रवर्ती की बात है तो कि चक्रवर्ती जिसको 9 निधि 14 रत्न है, 96,000 रानियां हैं, 6 खंड की विभूति है, भोगो भोग अद्भुत सामग्री है, दशांग प्रकार के भोग है, सैया आसन वाहन, सब प्रकार के भोगो भोग की सामग्री होने पर भी वह चक्रवर्ती ये कह रहा है कि मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। तो भी मेरे सारे मन के पूरे जो मनोरथ है वो फिर भी इन सब भोगों को भोगने पर भी पूरे नहीं हुए, तो भी तनिक तनिक भी नहीं हुए, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे, तो भी मेरे सारे भोगों के मनोरथ किंचित मात्र भी पूरे नहीं हुए। क्या ये तो अपन पढ़ते ही है, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे,
बेरी है जग जी के, पेरस होए विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। क्या भोग कैसे हैं? भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। जब इनका फल आता है तो बहुत कटुक आता है। सेवन करते समय भले ही मीठे दिखते हैं, लेकिन इनका फल अत्यंत कटुक है, कठोर है। वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिक दुखदाई। वज्र की प्रहार का इतना दुख नहीं है, अग्नि से जलने पे इतना दुख नहीं है, शहर सांप का काटा हुआ भी इतना दुख नहीं भोगता है, जहर का अंश चढ़ जाए तो भी वो दुख नहीं है। अरे कोरोना का भी इतना दुख नहीं है जितना कि दुख भोगों का है। वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर प्रबल अति दुर्गति पंथ सहाय। धर्म रत्न के चोर है, दुर्गति ले जाने में सहायक है, दुर्गति के मार्ग के सहाय है। क्या जो जो भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, और तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। ये वैराग्य भावना किस किस को याद है? जरा याद बताना, हाथ खड़ा कर। किसी को नहीं? डॉक्टर वंदना जी को और अखिलेश जी को और बस दो जने वैराग्य भावना है। प्रीति जी पंचोली जी आपको याद होगी ना? ये तो याद होगी ना आपको? नहीं नहीं, याद नहीं है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। पूरी तो खैर किसी को भी, लेकिन फिर भी कम से कम थोड़ी बहुत तो जब जब बोलते होंगे तब तो आ जाती होगी ना याद। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। देखो जिनको याद है उनसे पढ़वाते हैं अपने। बोलिए अखिलेश जी। याद है सर, साथ में आप बोलोगे तो बोल दूंगा। बोलूंगा अरे साथ में कोई नहीं, बिना साथ की कोई बोल सकता तो बोलो। दिन आज करे नर नायक, यहाँ से शुरू हो जाती। नहीं नहीं शुरू से नहीं, मेरे को तो केवल वो उतना ही चाहिए था वैसे भी। आवाज आ रही क्या? गुरु सर है इसमें। आवाज आ रही थी क्या आप लोग? अखिलेश जी आ रही ना आवाज? नहीं नहीं, आवाज उसकी आई थी कि वैराग्य भावना निकाली थी जब उसकी। नहीं, ये तो मेरे पास बुक है ना सर इसकी। हाँ इसमें से पढ़ो चलो। मैं चक्री पद पाए निरंतर से पढ़ लो आगे। मैं चक्री मैं पद चक्री, हाँ सभी लोग बोल लेंगे वैसे। मैं पाय चक्री पद पाए पाय निरंतर, निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे, राज समाज महा अग कारण, बेर बढ़ावन हारा, पेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का को न प्रत्यारा। और आगे बढ़।
मोह महारिपु बेर विचार्यो जगजीय संकट ढारे तन तारा ग्रह वनिता भेड़ी परिजन जन रखवारे सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जीय के हितकारी यही सार असार और सब यह चक्री चितधारी। देखो इसमें मैं आपको, मेरे को जो पढ़वाना था ना, 1 सेकंड में पढ़ाता हूँ, 1 सेकंड। 258 पेज पे है। हाँ देखो, आप लोगों को दिख रही है? दिख गई सबको वैराग्य भावना? हाँ 1 मिनट, दिख रही है सबको? देखो इसमें से मेरे को जितना पढ़ाना है ना उतना ही अपन पढ़ेंगे। भवतन भोग, भोग का स्वरूप जो है ना, भोग का स्वरूप पढ़ेंगे। देखो अपन भोग का स्वरूप कहाँ से है, ये रहा, यहां से पढ़ो। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, 11वें नंबर के दोहे से। कौन, 1 मिनट, सभी किसी से कौन है, अपने गायक कौन है आज का? रिंकल जी कहाँ गए? रिंकल जी तो द्रव्य गुण परिचय के लेक्चर सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा, शाम को क्लास है तो। हाँ ठीक है। और कौन है अपने गाने वाला? किसका गायक है कोई? अरे वो एक दिन उन्होंने अच्छा गाया था, क्या नाम है? 1 मिनट, वो है क्या? क्लास में पूछता हूँ मैं। हाँ है, चलो अंकिता जी बाकलीवाल जी गा लो आप, ये यहाँ से 11वें नंबर से। 1 मिनट। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के बेरस हो ये विपाक समय अति सेवत लागे निके वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई धर्म रतन के चोर प्रबल अति दुर्गति पांथ सहाई। मोह, अभी देखो इसके आगे का अपन ने छोड़ दिया था ना, ये मोह उदय यह जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने। जो कोई जन खाए धतूरा तो सब कंचन माने, जो जो भोग संजोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यो त्यो डंके लहर जहर की आवे। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, ये 4 लाइन समझते हैं अपन। मोह उदय यह जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने, मोह के उदय से यह अज्ञानी जीव भोगों को भला जानता है। जो कोई जन खाए धतूरा तो सब कंचन माने, जैसे कोई धतूरा खाके और उसको सारी चीजें कंचन माने सोना दिखती है, धतूरा खाए हुए व्यक्ति को सारी चीजें क्या दिखती है? सोना दिखती है। तैसे ही इस जीव को मोह के उदय से भोग भले दिखाई देते हैं, जबकि जो जो भोग संजोग मनोहर मनवांछित जन पावे, जैसे जैसे मनवांछित भोग मिलते हैं वैसे वैसे तृष्णा रूपी नागिन वैसे वैसे और डंकती है, जहर मारती है, जहर और चढ़ता है। जो जो हमको भोग मिलते हैं तो हमारी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि हमारी तृष्णा रूपी नागिन और क्या होती है, उसका जहर और चढ़ता है, मैंने तृष्णा और बढ़ती जाती है, तृष्णा कमती नहीं होती है।
फिर आगे देखो चक्रवर्ती क्या कहता है। मैं चक्री, पढ़िए। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। बस इतना ही एक्चुअल में। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। मैंने चक्रवर्ती पाके निरंतर भोगे भोग, तो भी मेरे मनोरथ आज तक पूरे नहीं हुए। माने ये जो है ये तृप्ति नहीं करते, क्या ये घोर तृष्णा को उत्पन्न करने वाले हैं। इसीलिए इन भोगों को मध्य में भी माने भोगते समय भी दुख रूप कहा है। यदि ये तृप्ति उत्पन्न करे, संतोष आ जाए अपने को, अपने समझ लो अपने को उन भोग का भोग करके उनकी इच्छा समाप्त हो जाए, परम सुखी हो जाए, कृतकृत्यता हो जाए कि अब इच्छा नहीं रहे, इच्छा रूपी जो दुख है वो मिट जाए, तो कदाचित इन भोग को हम भला भी कह सकते हैं। लेकिन होता यह है कि हम जो भोग भोगते हैं त्यों त्यों हमारी इच्छाएं और क्या होती है, निरंतर दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती जाती है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा है कि अपि संकल्पता, ये देखो मैं गाथा पढ़ता हूं। अपि संकल्पिता कामा संभवन्ति यथा यथा, तथा तथा मनुष्याणाम तृष्णा विश्वम विसर्पति। क्या कहा? अपि संकल्पिता कामा संभवन्ति यथा यथा, तथा तथा मनुष्याणाम तृष्णा विश्वम विसर्पति। यथा यथा, जैसे जैसे, संकल्पिता कामा, संकल्पित काम माने इच्छाएं, संभवंती माने पूरी होती जाती है, तथा तथा मनुष्याणाम, वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णा विश्वम विसर्पति, विश्व में फैलती जाती है। समझ में आई बात? है कि नहीं? समझ में होगा? सरल दुआ एकदम। आई नहीं आई? जैसे जैसे संकल्प की हुई इच्छाएं पूरी होती जाती है, वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णाएं विश्व में फैलती जाती है, पूरे विश्व को अधिकार में लेना चाहती है। जैसे कोई अभी पार्षद का चुनाव जीत जाए, फिर उसको मेयर बनना है, फिर मेयर बन गया तो सांसद बनना है, फिर मुख्यमंत्री बनना है, फिर प्रधानमंत्री बनना है, फिर विश्व का नेता बनना है, फिर पूरा मनुष्य लोक पे विजयी होना है, फिर ऊर्ध्व लोक पे विजय होना है, फिर उसको तीर्थंकर बनना है। मतलब आदमी जो है उसकी जो तृष्णा है वो लोक के अंत तक फैलती जाती है। अरे चक्रवर्ती खुद ये नहीं कह, चक्रवर्ती कह रहा है कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, भोग भोगते भोगते भोगते। अच्छा कोई आज तक अपन लोग ही देखो, कोई वस्तुओं की अपनी इच्छा पूरी हो गई, अपन ने सब चीजें खूब खाई जिंदगी में, कोई ये कह सकता है कि अब मेरी कोई खाने की इच्छा नहीं रही, द एंड। अब आज से मैंने इतने हापूस खा मा लिए, जिंदगी भर के लिए त्याग करता हूं। क्यों? इतना मीठा नमकीन खा लिया कि अब मैं कभी नहीं खाऊंगा, इतना चरपड़ा खा लिया अब कभी नहीं खाऊंगा। क्यों? इतना भोगो भोग कर लिया कि अब भोगो भोग की तृष्णा खत्म। बताओ कोई ऐसा हो तो, जिसने जो ये कहता हो भोगो भोग भोग के कि अब मेरी भोगने की इच्छा संसार में समाप्त हो गई। भोगों से कभी किसी की इच्छा मिटी है? क्यों? सुबह से शाम तक जूस पिला दो। हम एक पंचकल्याण में गए थे, वहां जूस का स्टॉल था, लोग बैठे रहते थे क्या, और गर्मी के दिन थे खैर, तो लोगों की ऐसा उन्होंने सोचा चलो इनकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, लेकिन इच्छाएं कोई पूरी होती? हर 1 घंटे बाद फिर दूसरा जूस चाहिए, 3 घंटे बाद तीसरा चाहिए, 4 घंटे बाद चौथा चाहिए। वो वहां संसार ताप का समन करने की जगह और अपने इच्छाओं के ताप को समन करने में लग गया। आए थे तो थे हम संसार रूपी ताप को समन करने, और वहां हम गन्ने का रस पी रहे हैं, मौसमी का रस पी रहे हैं। व्यवस्था करने वालों ने तो इसलिए सोचा चलो बेचारों को प्यास नहीं लगे, लेकिन रसना इंद्री के पीड़ित लोग सब पहुंच गए वहां पे, सोचा कि हमारी तृष्णा दूर हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। हो गई? चलो वहां खूब जूस पिया, जूस पीने से इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो हो जाती थी? एक किसी ने अपन अपन कोई सा जूस पियो, किसी गन्ने की दुकान पे आपको बिठा दो, खूब पियो भैया, अरे तुम सुबह तक पियोगे शाम तक फिर इच्छा हो जाएगी, शाम को पियोगे सुबह तक फिर हो जाएगी। इच्छाएं कभी अंत हुई है किसी की? भोग भोग के कभी इच्छाएं समाप्त होती है? बताओ अपन अपने अनुभव से,
हमने एक कोई भोग भोगा, मिट गई हमारी इच्छा, कि हमारी इच्छा आज भी भोगने की बनी हुई है। कितनी बार हम कचौरी खा चुके हैं, लेकिन अभी शाम को भी बने तो हम तैयार हैं। कोई भी चीज ले लो, मतलब कचौरी का उदाहरण हो, चाहे पानी बताशे हो, चाहे आपके और कोई सा मीठा हो, नमकीन हो, किसी भी तरह का, मेरे को ज्यादा उदाहरण याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी मीठे नमकीन का उदाहरण ले लो, जो जो आपको पसंद हो, कि आपने वो खाई, तो क्या आपको खाने से हो गई कि अब हमने खा ली? आज तक कभी किसी को भोग भोगने से मतलब ये तृप्ति हुई हो कि अब बस बहुत भोग भोग लिया, अब अपने को आगे से अब भोगों को कोई भोगने की इच्छा ही नहीं रही? बताओ कोई भी व्यक्ति। भोग भोगने से तृष्णा तृप्ति होती है? कभी नहीं होती। क्या आज तक कोई समुद्र नदियों से तृप्त हुआ है? क्या आज तक अग्नि ईंधन से तृप्त हुई है? कदाचित ये एक बार तृप्त हो जाए, लेकिन मनुष्य भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकता, इसलिए भोग अतृप्तिकारी है। देखो अपन इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। जैसे जैसे संकल्पित इच्छित भोगों भोग प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णा बढ़कर संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। क्या एक कहानी आती है कि एक किसान बहुत खुश रहता था, पास में सेठ जी रहते थे, सेठ जी हमेशा टेंशन में रहते थे। तो सेठ जी ने कहा, यार ये किसान इतने मजे में रहता है, आराम से चक चकाचक आनंद में हंसता खाता रहता, हमको तो हंसने में भी बहुत दिक्कत आ जाती, हंसी नहीं आती हमको, तो इतने टेंशन में रहते हैं हम, तो ये हमारे सामने हंसता खेलता दिखता, हमको अच्छा नहीं लगता है। मुनीम जी इसको ही परेशान करो, हम दुखी है, ये क्यों नहीं दुखी है? कि सेठ जी उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कहो तो अभी इसको भी दुखी कर दे। कि कैसे दुखी कर दोगे? जिससे आप दुखी हो ऐसे इसको भी कर सकते हैं। कि भाई मैं कैसे दुखी हूँ, ये अब हम आपको नहीं बताएंगे, हमको तो आपको तो उसको दुखी करना है ना। क्या ठीक है। तो उन्होंने चुपचाप कहा कि सेठ जी एक काम करो, थोड़ा बहुत धन खर्च करना पड़ेगा आपको इसके लिए। बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो बोला आप 99 सोने की दिनारे दो। कितनी कितनी दो? 99। तो सेठ ने कहा 100 ही ले जाओ ना। कि नहीं नहीं 100 नहीं चाहिए। कितनी चाहिए? 99, एक कम चाहिए। ठीक है भैया। सेठ जी ने 99 सोने की दिनारें दी। तो उस कर्मचारी ने 99 सोने की दिनारों को एक कपड़े में बांधा और धीरे से वो जो कपड़े की थैली थी जिसमें मोहरे रखी हुई थी, सोने की दिनारें रखी थी 99, वो उस कुमार के घर के आगे रात को छोड़ दी। सुबह सुबह उठेगा, जाएगा तो अपने आप दिखेगी। सुबह सुबह उठा, जागा, देखा कोई कपड़ा पड़ा है, तो खोल के आदमी देखते ही क्या है क्या नहीं है। खोल के देखा तो उसमें तो 99 सोने की दिनार चकाचक पत्नी को दिखाई। पत्नी ने कहा वाह गजब हो गया, भगवान ने भेजी जैसे कोई अपने लिए। और गिनो कितनी है कितनी है, गिनी उन्होंने, कितनी निकली? 99। अरे बोले यार एक कम रह गई, नहीं तो 100 हो जाती। जैसे जिनके रन बनाते ना रन, तो तेंदुलकर ने 99 रन बनाया और आउट हो गया, तो वो तो दुखी हो या नहीं हो, देखने वाले सब एक रह गया, साला एक रह गया, नहीं तो सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। क्या एक रन रह गया? अब ऐसे ही उसके एक दिनार कम रह गई, तो बहुत परेशान हुआ यार, ये एक दिनार क्यों कम रह गई, नहीं तो 100 की 100 पूरी हो जाती। और पत्नी तो पत्नी है, पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप और मैं दोनों हैं तो सही, अरे मैं भी आपके साथ बटाऊंगी, अपन इस एक को भी कंप्लीट करके रहेंगे। क्या ये जो 99 है ना, तो अपन इस एक को पूरी कर लेंगे, आप और हम दोनों मिलके आज खूब मेहनत करके और इस 100 की गिनती को पूरा कंप्लीट करें। ठीक है भैया, दोनों मेहनत में लग गए। अब मेहनत करेंगे तो पैसा तो आएगा ही। तो ऐसे करते करते उनके इतना पैसा हो गया कि एक सोने की दिनार खरीद ली। जब उनको लगा यार अपन ने एक जब सोने की दिनार जितना पैसा कमा सकते हैं, तो अपन थोड़ी मेहनत करें तो 100 ही क्यों 125 भी कर सकते हैं फिर अपन। तो उन्होंने कहा और खूब करो, तो अपन 125 कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा 125 से क्या होता है यार, 150 कर लो। और ऐसे करते करते जो चक्कर में फंसे, तो सेठ जी को भी उन्होंने छोड़ दिया पीछे। तो नौकर ने कहा देखो सेठ जी, केवल आपका काम 99 सोने की दिनार से हो गया। तो बोले तू 100 ही डाल देता। कि नहीं 100 डालते तो फिर वो 99 के फेरे में नहीं पड़ता। जब तक वो एक कमा के नहीं लाता, तो उसको विश्वास नहीं उत्पन्न होता कि मैं भी कमा सकता हूँ। जब उसको लगा कि मैं एक कमा सकता हूँ, तो फिर एक के चक्कर में मैं 100 भी क्यों नहीं कमा सकता हूँ, और 100 ही क्यों, फिर मैं 1000 भी कमा सकता हूँ, 10,000 भी कमा सकता हूँ, लाख भी कमा सकता हूँ, 10 लाख भी कमा सकता हूँ। क्यों? यदि कोई चीज का भाव बढ़ जाए तो अपन कहते यार ये दुगने ही क्यों, 4 गुने भी हो सकते हैं। समझ लो 4 गुने भी हो जाए, 4 गुने ही क्यों पंडित जी, हो सकता है 8 गुने भी हो जाए। चलो 8 गुना हो गए,
8 गुने भी क्यों, कई लोगों के तो हमने सुने उन्होंने 1-1 रुपए की जमीन खरीदी और आज वो 1000 रुपए की हो गई, तो फिर हमारे भी 1000 गुने तो हो सकते हैं। तो बेटा रे बेटा तुम नहीं 1000 रुपए, अरे उसके 1000 गुना होने में उसकी पूरी जिंदगी भी तो खत्म हो गई। मेरे दादाजी ने जो जमीन, दादाजी ने समझ लो 5 रुपए में खरीदी थी और आज उसके भाव 5000 रुपए हो गए, तो मेरे दादाजी से मेरे तक 3 पीढ़ी भी तो पूरी हो गई है। 100 साल पूरे हो गए, वो 100 साल तो दिख नहीं रहे, 100 साल की जिंदगी खत्म हो गई वो नहीं दिख रही है। और ये दिख रही है अपन भी इकट्ठी करो तो अपन भी जो है ना 100 गुना पैसा कर सकते हैं। 100 गुना पैसा करने में तुम्हारी जिंदगी भी पूरी हो जाएगी भाई साहब। इसलिए तुम क्यों जो है इस तृष्णा के चक्कर में फंसे हो। जितना मिल रहा है क्यों, उस कुमार को सोने की दिनारे 99 मिली थी, उसको भोगता अच्छे से, लेकिन नहीं, उसको ही थोड़ी नहीं भोगना है, हमको तो और इकट्ठा करना है। हर व्यक्ति की स्थिति है, जो मिला है उसमें कोई को संतोष नहीं है। यदि बादाम का रस मिल रहा है तो हापूस चाहिए, हापूस चाहिए तो रत्नागिरी का चाहिए, रत्नागिरी का चाहिए तो फिर भाव भी सही चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। आदमी कहता था अनाज मिल जाए, जब लॉकडाउन लगा था ना तो लोगों शुरू में कहते थे भैया अनाज ही मिल जाए जीवन चल जाए। धीरे धीरे दूध भी आ जाए, सब्जी भी आ जाए, फल भी आ जाए, बाहर के भी फल आ जाए, हैं? आदमी कहाँ कहाँ नहीं, धीरे से उंगली मिलती है उसको तो उंगली पकड़ पकड़ के पूरा पोछा पकड़ लेता है। थोड़े दिनों में कहेगा सेव नुक्ती मिल जाए, 56 का माल भी मिल जाए, क्यों सराफा का भी मिल जाए, यहाँ का भी आ जाए, वहां का भी आ जाए, धीरे 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 करके सब चाहिए उसको, सब। इसलिए इस व्यक्ति के कोई मतलब इसका कोई पार नहीं है, इसलिए तो छूट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबका मालूम है कि छूट लेंगे तो धीरे धीरे करके सब काम करने लग जाएंगे। इनको एक चीज की छूट दो तो ये 50 चीजों में पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे संकल्पित इच्छित भोगो भोग प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णा बढ़कर सारे विश्व में फैल जाती है। अब शिष्य क्या कहता है देखो, पढ़िए। शिष्य कहता है, कौन पढ़ेगा, पढ़ो तरुण, तुम पढ़ो। शिष्य कहता है, अब इच्छा अनुसार उन भोग को भोग कर तृप्त होने पर तृष्णा रूपी संताप मिट जाएगा, इसलिए वे सेवन योग्य है। भोग के तृप्ति हो जाएगी, तृष्णा मिट जाएगी। मिट जाएगी नहीं मिट जाएगी, क्यों ज्ञानेश जी, मिटेगी कि नहीं मिटेगी? ज्ञानेश जी कहाँ गए? नहीं है। नरेश जी आप बोलिए, मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी? सर ऐसा है कि कुछ तृष्णाएं ऐसी हैं जिससे भोजन संबंधी है कि भाई वो कुछ काल के लिए हो सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो दूसरी जो तृष्णा है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, मतलब वो और निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। अच्छा, मालूम आपको भोगो भोग की भी तृष्णा क्यों कुछ देर के लिए समन होती है? क्योंकि पेट भरा जाता है। हाँ, खाने की जो लाल रस लेने की, इसलिए रस लेने की इच्छा है वो नहीं मिटी है उसकी इच्छा। रस लेने की नहीं, इच्छा नहीं, तो वो नहीं बहुत मिटी है, है, बहुत है, सही जैसे बात। जिनको अभी आप देखना पर उसकी कभी, कैपेसिटी है हाँ कैपेसिटी, ये जो जो रस लेने की तृष्णा है ना, इस तृष्णा की वजह से ही तो आजकल शादियों में इतने स्टॉल लगने लगे हैं। हर जगह स्टॉल पे जा जाके चक चक के देखना आदमी को, हर चीज को चक के देखना है। जबकि पेट भरना है तो पेट भरने के लिए तो एक वस्तु ही पर्याप्त है। बताओ, जी, पहले छोले पूड़े, छोले पूड़ी, सब छोले पूड़ी सेव एक मीठा, ऐसे 4-5 चीजें बनती थी, जी, तृप्ति, पेट भर जाता था आदमी को, तृप्त हो जाता था उससे भी। और अब 56 भोग से भी तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि रसना इंद्री की लालसा है ना, वो तो कोई पूरी कर नहीं सकता। देखो कोई भी रस, कोई भी खाना खिलाने वाला आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन आपकी इच्छाएं नहीं भर सकता है। नहीं भर सकता। और लोगों को इच्छा भरनी है, पेट नहीं भरना है। तो इच्छाएं तो अनंत है। संसार में खाद्य पदार्थ भी कितने अनंत प्रकार के, कितनी तरह के आप बनाओ, एक पंजाबी, एक महाराष्ट्रियन, एक गुजराती, एक साउथ इंडियन है, एक राजस्थानी, एक दुनिया भर की चीजें चलती रहती है। मैंने तो देखे नहीं, लेकिन लोग बताते हैं मेरे को कि बहुत सारे तरह के स्टॉल लगते हैं। होता ही है सब आजकल, सब कुछ आजकल यही सब होता है सब। अच्छा अच्छा, हाँ तो मतलब कहने का तात्पर्य आप वो 200-300 रुपए है, 200-300 रुपए प्लेट का खाना जो है अब सीधे सीधे 2000 तक पहुंच जाता है, सिर्फ दिखावे के चक्कर। हाँ मतलब नरेश जी कहना है 200 रुपए की थाली 2000 हो जाती है।
केवल दिखाने के चक्कर में। क्या 3-3 हजार की थालियां, 5-5, बोलो आप, यहाँ 3 रुपए के लिए रोता रहता है और वहां दिखाने के लिए 3,000 रुपए देता है, और वो भी किनको? जिनकी तृष्णा फिर भी नहीं भराएगी, क्योंकि उनकी तो स्वाद लेने की तृष्णा है, गरीब का पेट भरने की इच्छा है, गरीब को पेट जीवन जीने के लिए भरना है, और ये सारे पेट भरे हुए को जीवन का स्वाद लेने की तृष्णा है। दोनों में कितना अंतर है? हम उसी 3,000 रुपए से 30 जने का पेट भर सकते हैं, और उसी 3,000 से हम एक भरे पेट वाले का तृष्णा पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो हजारों चीजों का स्वाद लेना। क्या सही बात। ये दुनिया में जो मांस खाने की प्रवृत्ति क्यों है? जानवर तो हजार तरह के, लाखों तरह के जानवर है, सबका मांस चखना है लोगों को, तो सबका मांस चखने के चक्कर में सबका मांस खाते हैं। रसना इंद्री की तो लालसा है ये, जो सब जीवों का मांस खाने की तरफ प्रेरित कर रही है। सर आपने एक वो जोक वाला एग्जांपल दिया था कि वो इतना रक्त पीता है या पीती है कि मतलब उसका पेट फट जाता है, तो ये भी जीव जो है खाने पीने में मतलब उस चीज को कंट्रोल करता नहीं, तो ये भी कोई कसर नहीं छोड़ता किसी भी तरह की। अरे ये भी यहाँ तक भर भर के आता है, कहीं शादी में जाएगा तो पूरा क्या। कई लोग तो शादी में जाना होता है तो सुबह का खाना नहीं खाते कि शाम को सीधे सेटिंग खाएंगे। तो रसना इंद्री की लालुपता वो अद्भुत है संसार के अंदर। क्या अरे तिर्यंचों में भी एक्चुअल में ये जो लालसा है ना, यदि ये लालसा नहीं मिटे तो आप देखो कि माँ बच्चे को खा जाती जिंदा। क्या करे? कुत्ते शेर अपनी जाति के जानवरों को खा जाते हैं, शेर नहीं खा जाती है, बिल्ली खा जाती है। आप अपनी ये तृष्णा नहीं मिटी तो अपन क्या बनेंगे बोलो? अपन तिर्यंचों में क्या करेंगे? जीव जीव को मार के खा जाता है। रसना इंद्री की लोलुपता में कुछ नहीं देखते, कुत्ते और कबूतरों को पकड़ पकड़ के खा जाते हैं। बहुत दुखदायी स्थिति है। तो इसलिए कोई सोचता हो कि मेरी रसना इंद्री की लोलुपता मिट जाएगी तो बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। क्या? और मैं इसलिए कहता हूँ कि भरे पेट वालों को क्या तुम तृष्णा पूरी करने में लगे हुए हो? इन भरे पेट वालों की तो तुम कितना ही, तुम्हारा जिल भी पूरा फाड़ के रख दो, तुम पूरे जिंदगी भर के लिए भी कर्जदार बन जाओ, तो भी ये तुम्हें प्रशंसा का एक शब्द भी बोल के नहीं जाएंगी। और वही तुम एक गरीब को खिलाओ 30 रुपए 100 रुपए की प्लेट, तो वो तुम्हारे को हाथ जोड़ के बाबूजी बाबूजी कह के जाएगा। लेकिन फिर भी हमको ये भरे पेट वालों को खिलाने की ज्यादा चिंता है और भूखे को खिलाने की चिंता कम है। बिल्कुल सही। क्या स्थिति बताओ आप? लोगों को 15 दिन के लिए भोजन नहीं मिल रहा है क्या इस है? और यहाँ ऐसी स्थिति होती है, लोग भोजन फेंकते हैं रसोई में, कहीं पीछे की तरफ जाके देखो आप तो आपको आंखों में आंसू क्या हो क्या रहा है। इतना भोज्य पदार्थ फेंकता है कि जिससे कई लोगों के पेट भरा सकते हैं। एक किसान की मेहनत को हम पूरा पानी कर देते हैं, अपने जो है अपने को थोड़ा बहुत पुण्य का उदय मिला उसके चक्कर में। और लोगों को बहुत है फिर भी शौक, इतना कह रहा हूं मैं, फिर भी अभी अपने जितने लोग बैठे हैं सब वही काम करेंगे। इन्हीं की सबकी बच्चे बच्चियों की शादी में, इनकी शादियों में भी 50-50 56 पकवान बनेंगे। क्या कोई समझ की बात है ना? सब संसार में केवल समझ की बात है जी। समझ आ जाए तो जीवन बन जाए, और नहीं समझ में आए तो जिंदगी में एक तो मान की तृष्णा, आदमी दिखाने के लिए मर रहा है, लाखों करोड़ों रुपए इधर इकट्ठा कर करके तकलीफ पा रहा है, फिर उधर खर्चा करके भी तकलीफ पा रहा है कि कोई प्रसन्नता के 2 शब्द बोल दें, और कोई बोलता नहीं है तो वहां भी दुखी, कमाने में दुखी, लोगों को धन हड़पने में दुखी, सब जगह दुखी दुख है। सुख का है। कितनी बेदर्दी से धन हड़पते हैं बोलो। ये जो लोग इतनी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं इनमें, ये कोई पुण्य के उदय से थोड़ी नहीं आया धन, सब हड़पा हुआ धन है ये गरीबों का हिस्से का। ये कोई ईमानदारी का धन नहीं है। कल अपन ने पढ़ा था, ईमानदारी से अच्छे शुद्ध जल से नदियां नहीं भराती, नदियां जो भरती है वो गंदे जल से ही भरती है भैया, शास्त्रों का वचन है। नदी में उफान गंदे पानी का आता है, अच्छे पानी से नदियां उफान को प्राप्त नहीं होती। इसलिए जितने भी उफन रहे ना, ये सब उफान उसी के और कुछ नहीं, गंदे पानी के, सच्चे पानी के नहीं। आगे देखो इसका उत्तर क्या देते हैं आचार्य देव। पढ़ो, कौन पढ़ रहा? तरुण तुम पढ़ रहे? पढ़ो। आचार्य कहते हैं, अंततः उन्हें छोड़ना मुश्किल है, अर्थात
भोगने के पश्चात उनको छोड़ना अशक्य है, कारण कि उन्हें अच्छी तरह भोगने पर भी मन की आसक्ति का निवारण मुश्किल है। हाँ, उनको अच्छी तरह भोगने पे भी मन की आसक्ति पूरी नहीं होती। खूब भोग लो, क्या एक जगह खाना खा लेता आदमी, फिर भी दूसरी जगह भगता है कि यहाँ तो इतने आइटम खा लिए, वहां जाके देखते हैं वहां क्या मिलेगा। क्या ऐसे जैसे कुत्ते ऐसे ये जो है रसना इंद्री की लोलुपता में इधर उधर चूंगा करता है, कहीं मिल जाए, यहाँ मिल जाए, वहां मिल जाए, वहां मिल जाए। सभी इंद्रियों का ऐसा है। सूंघने की चीज भी ऐसी है। जिन लोगों को सूंघने के अंदर बहुत रस चढ़ता है ना, दुनिया भर के डिओड्रेंट खरीदते रहते हैं, कलोन खरीदते रहते हैं, सूंघ सूंघ के ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जिनको हर इंद्री का ऐसा ही है, स्पर्शन इंद्री का, रसना का, घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का, कितनी चीजें, कितने रंग देख लिए, कितनी घूमने की चीज देख ली, तृप्ति हो गई। कितने तरह के गाने सुन लिए, तृप्ति हो गई। कितनी चीजों का स्पर्श कर लिया तो तृप्ति हो गई। कोई तृप्ति कारक नहीं है ये, कितने ही भोग लो, संसार में किसी को तृप्ति नहीं मिली आज तक। पंच इंद्रियों के विषयों में सुख है कहाँ? मान्यता में अपने, उनसे पदार्थों से थोड़ी सुख मिल जाएगा। उनसे सुख खोजना बालू रेत में से तेल निकालने जैसे, जहाँ सुख है ही नहीं वहां खोज रहे हैं हम। तो इसलिए उनको छोड़ना मुश्किल है। भोगने के पश्चात कोई सोचे कि हम छोड़ देंगे, कोई छूटते नहीं है। एक बार आदतें लग जाए ना, छूटती नहीं है। मालूम आपको, जो लोग बचपन से जिनकी कुछ चीजों के त्याग होते हैं, जैसे जिसने बचपन से ही आलू नहीं खाया हो, तो उसको आलू का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खाया ही नहीं। प्याज नहीं खाया, गाजर, मूली। कई लोगों ने रात्रि भोजन बचपन से ही नहीं किया होगा, जमीकंद बचपन से ही नहीं खाए होंगे, है ना? कोई कुछ लोग होंगे अपने यहाँ पे भी, कितने लोगों में है कोई जिन्होंने बचपन से कभी सेवन किया ही नहीं। दृष्टि और सुरेंद्र जी क्या से हैं, 2 जने। कीर्ति जी ने भी नहीं खाया, और सुनील जी जैन। आश्चर्य की बात है कि जितने भी लोग हैं सब सपना जी नाहर। अच्छा, सपना जी आपने भी नहीं खाया कभी? अच्छा अच्छा, आपके घर आते ही नहीं थे? हाँ, जबलपुर की हूँ मैं। अच्छा, जबलपुर के हो आप? वाह, बुंदेलखंड का असर से है। क्योंकि जितने भी लोगों ने हाथ खड़े किए 90% उसमें से बुंदेलखंडी। दृष्टि जैन, सुरेंद्र जी जैन, कीर्ति जैन। कीर्ति जी भी हमारे ग्वालियर की है। सुनील जी जैन, सपना जी नाहर। माला जी हैं? हाँ, मैं भी बुंदेलखंड की हूँ। आपने भी नहीं खाए होंगे शुरू से? नहीं, बुंदेलखंड के हैं। नहीं, वो तो ठीक है, पर खाया नहीं, अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात ये है। मैंने नहीं, पर मेरे पोता पोती ने नहीं खाया। अच्छा, बचपन से ही? बचपन, आज तक उनके सामने घर में आई ही नहीं बच्चों। घर तो ठीक है, बाहर खाएंगे, नहीं खाया हमने। बाजार में तो नहीं खाया ना? नहीं, बाहर भी नहीं खाया। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुशी की बात है। देखो, जिनने नहीं खाया तो उनके लिए वो छोड़ना ही आसान है कि कठिन है? क्यों माला जी? नहीं, जिनने नहीं खाया उनको तो आसान है। हाँ, और जिनने खा लिए एक बार, उनके लिए बहुत मुश्किल है। पूछो उनसे, सबसे अभी भी याद आ जाती हो तो नहीं? क्या जो चीज छोड़ रखी है ना, जो एक बार खा के, वो अभी भी याद आ जाती है। पंडित जी, पहले तो हम खूब सैंडविच खाते थे, अब वो आपके प्रवचन सुन लियो तो हमने आलू प्याज छोड़ दिया, हम नहीं खाते। नहीं खाते। अब तुमने छुड़वा दिया, जैसे मैंने छुड़वा दिया उनके भैया। क्यों? जो चीज नहीं खाई वो अच्छा है, नहीं भोगा अच्छा है, उसकी तृष्णा नहीं है। एक बार जिसका रस ले लिया, फिर उसकी तृष्णा मिटना थोड़ा दुष्कर है। कीर्ति जी, आपके ही बच्चों ने नहीं खाए होंगे? हाँ, बच्चे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाते। बाहर जाते हैं और मतलब उनके दोस्त खिलाए भी तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। पाठशाला भी पढ़ते हैं, उसका भी फर्क है। हाँ, कह रहे हो, बच्चों को संस्कार भी। अनुराग जी ने अभी छोड़े हैं, तो पता नहीं उनके अंदर का क्या है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिए 5 साल पहले खाते थे। हाँ, देखो क्या है, जिनने नहीं खाया उनके लिए बहुत सहज और सरल है। अपन ने भी, जैसे अपने कोई चीज अपन पहले खाते हो और फिर बाद में उसको छोड़ना थोड़ा सा कठिन लगता है शुरू में। पहले याद भी आते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे करके उसकी याद मिट जाती है, फिर याद नहीं आते।
लेकिन शुरू में पहले दिन तो अपने को विचार आता है कि नहीं। समझ लो आज आप कोई भी अभक्ष चीज है, अपने को जानते हैं गलत है, लेकिन पहले दिन अपने को छोड़ने में थोड़ा परिश्रम लगता है, नहीं लगता है? तो धीरे धीरे छूट जाते हैं वैसे। और वो भी अपने को तब परिश्रम नहीं लगता है जब अपन ने उसको अभक्ष जान के, उसको दोष रूप जान के छोड़ा हो तो, और उसको छोड़ के अपने को गुण दिख रहे हो तो। अभी ये जो अभक्ष है तो चलो अपन दोष रूप जान के छोड़ देते हैं, जिनवाणी में ही मना किया इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन जो भक्ष है, भक्ष छूटता है अपने से क्यों? भक्ष का राग छूटा। चलो हम सब जो लोग अभक्ष का त्याग करने वाले लोग हैं, क्या हमारा सबका भक्ष का राग छूटा है? नहीं छूटा है। भक्ष का राग तो आज भी नहीं छूटा है, क्योंकि मन की भले हमने कितनी बार भोग लिए, क्या कितनी बार भोग ले हम, जो भोजन है अच्छे अच्छे भोजन भी कई बार भोग ले, लेकिन तो भी उनके द्वारा मन की अपनी आसक्ति पूरी नहीं होती है। मन की आसक्ति भोगने से तृप्त नहीं होती है, और वह इसलिए उनको भोगने के पश्चात उनको छोड़ना बहुत कठिन है। ये ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जाए ना लत, तो बहुत दिक्कत है। हर इंद्री का ऐसा है। जैसे दारू होती है कि नहीं, दारू की लत लगाना बहुत आसान है, लेकिन छुटाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ये 5 इंद्री के विषयों की लत लगाना आसान है। 56 की लत लगा लो, चाट पकौड़ी की लत चालू हो जाए एक बार। लत लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस लत को छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है बाद में। सब चीजों का ऐसा व्यसन भी ऐसे ही है। क्या व्यसन है, बुरी चीजें हैं, ये सब मद्य मांस मधु ऐसे ही है। लतें लगाना, हर चीज की कोई भी लत लगाना इजी है, लेकिन लतों से निवारण पाना बहुत मुश्किल है। देखो चंद्रप्रभ काव्य में कहा है, ये काव्य में पढ़ता हूं, दहनस्तृण काष्ठ संचयेरपि तृप्तेत उददीर्ण दिशते न तु काम सुखे पुमानहो बलवत्ता खलु कापि कर्मणा। हाँ दृष्टि जी कुछ बोलना है क्या? सॉरी, चलिए कोई पढ़ेगा इसको, जिसकी कोई राग वाग वाला हो तो। इसकी कौन सी धुन है, मेरे को धुन समझ में नहीं आ रही है। कोई हो अपने यहाँ पे? फिर पढ़ता हूं मैं। देखो इसका संस्कृत तो सरल है। दहनास्त्रण काष्ठ संचयेरपि तृप्तेद उददीर्ण दिशते न तु काम सुखे पुमानहो बलवत्ता खलु कापि कर्मणा अपि च किमपि इदं विषयमयं विषमति विषमं पुमानयं येन प्रसवमनुभूयमानो भवे भवे नैव चेतयते। कोई भी नहीं बोल रहा है कि जिसको धुन आती हो। कोई गायक चाहिए भाई अपने को। अभी अपना कर्ण इंद्री का राग नहीं मिटा ना पूरा, इसलिए। कोई नहीं है, करो कोशिश 1 आध मिनट वाली। चलो कम से कम 2 जने आए। बोलिए सागर जी, क्या बोल रहे हैं? सर मेरे मन में एक सवाल आया था अभी। ये आपने कर्मेंद्रिय का विषय निकाला इससे कि कोई भी भोगों का मन में विकल्प आना पाप का कारण है। तो हम जब भगवान का भजन गाते हैं, भक्ति गाते हैं, तो वो शुरू में गाने से उसमें मन लगता है, तल्लीनता आती है। नहीं तो अच्छी क्या बात है वो भोगों में ही जाएगा क्या? वो जाएगा तो देखो, राग तो आग ही है, लेकिन वो आग जो कि बुझाने का काम करे, तो वो आग प्रारंभिक अवस्था में अच्छी कही गई है। ठीक, भगवान की भक्ति, क्योंकि नहीं तुमको राग तो कोई ऐसे चले नहीं जाएगा। भगवान के भजन नहीं गाओगे तो पिक्चर के गाने गाओगे, तो इससे अच्छा है कि भगवान के भजन गा लो। तो वो मतलब मिक्स होगा, उसका शुभ अशुभ दोनों भी होंगे। शुभ भाव ही है वो, लेकिन वो रसना, यदि गाने का ही राग है अकेला, देखो भगवान की भक्ति अच्छे राग में गाते गाते उनके गुणों में तल्लीन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और भगवान की भक्ति के अंदर गुणों में तो तल्लीन नहीं हो और म्यूजिक में तल्लीन हो जाए तो वो दिक्कत है। हाँ तो वही
कि अगर समझो फिल्मों के गाने की ताल पे अरे है वो तो तो उसके बहुत खतरनाक है। फिल्म के गानों पे जो भजन बनते हैं उनमें केवल फिल्म के गाने ही याद आते हैं, उन्हें भगवान के गुण याद नहीं आते हैं। वो तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो बहुत बुरी चीज है। सर्वथा त्याज्य है। सर्वथा पिक्चर के गुणों, पिक्चर के गानों के भजन सर्वथा त्याज्य, चाहे कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो, वो सब बेकार है। भजन गाने हैं, आपको भजन जो तर्ज होती है, जैसे हर एक चीज की, दोहे की, सोरठे की, क्लासिकल होती है ना सब चीजों की, तो उस तर्ज पे आप गाओ, लेकिन पिक्चर के गानों पे गाना तो गलत है। राग बढ़ता है इससे रागियों का। हाँ ठीक। गलत है, पिक्चर के धुनों पे भजन ही नहीं बनने चाहिए कायदे से, और गाना भी नहीं चाहिए, ये सब राग रंग के काम है। हाँ बोलिए जयंत जी। हाँ मैं तो ये दोहा पढ़ने के लिए सोचा। हाँ बोलिए, पढ़िए अच्छे से। संस्कृत वाली पढ़ना है ना? हाँ। दान तृण काष्ठ संचय रेपि त्रप्ये दुदर्दीर्न दिशते न तु काम सुखे पुमान हो बलवत्ता खलु का। नहीं कोई राग, राग में इसलिए पूछ रहा था कि इसकी क्या, ये कौन सा दोहा है, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आया। और जो दोहा हो और उसकी जो भी लय होती है दोहे की, वो व्यवस्थित लय से पढ़ना उसको, इसलिए कह रहा हूँ। क्या होता है, व्यवस्थित लय से पढ़ते तो अर्थ भी इजीली समझ में आता है। चलो फिर इसको अर्थ पढ़ते हैं अपन तो नीचे। चंद्रप्रभ काव्य का कहा है, चंद्रप्रभ काव्य में कहा है कि दहन इत्यादि, इसका अर्थ पढ़ो। पुरुष हाँ अनीता जी पढ़िए अर्थ। यद्यपि अग्नि घास लकड़ी आदि के ढेर से तृप्त हो जाए और समुद्र सैकड़ों नदियों से तृप्त हो जाए, परंतु पुरुष इच्छित सुखों से तृप्त नहीं होता। अहो कर्म की ऐसी कोई विचित्र बलजोरी बलवान पना है। हाँ ये पहले अपन ने कहा था ना, एक बार नदी तृप्त हो जाए, अग्नि तृप्त हो जाए, लेकिन आदमी अपने इच्छित सुखों से तृप्त नहीं होता। कर्म की ऐसी कोई विचित्र बलजोरी है, बलवान बना। और भी कहा है, किम तिदम, अहो यह विषय रूपी विष कैसा अति विषम भयंकर है कि जिससे यह पुरुष उसका भव भव में अनुभव करने पर भी विषय सुख के अनुभव से उत्पन्न होते दुखों का अनुभव करने पर भी उसका मन चेतता ही नहीं। क्या लिखा है, बढ़िया। ये कैसा विषय रूपी विष, कैसा विषम भयंकर है कि जिससे पुरुष को भव भव में अनुभव करने पर भी, विषय सुख के अनुभव से उत्पन्न होते दुखों का अनुभव करने पर भी उसका मन चेतता ही नहीं। कैसी ऐसी भुरकी पड़ी हुई है, मैंने पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, दारू दारू पीने के बाद हृदय जलता है, कंठ जल रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है, दाह हो रही है, घर में क्लेश हो रहे हैं, पत्नी परेशान है, दुखों का समुद्र है, फिर भी नहीं छूट रहा। कोई ऐसा भयंकर, मतलब ऐसा कोई अनुपम जहर है ये सब। ऐसे ये विषय रूपी जहर भी कैसा भयंकर है कि हमने एक नहीं अनेक भाव में उसका अनुभव किया, और अनुभव करते हुए दुख भी भोगे, दुखों का अनुभव भी किया, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है समझता ही नहीं है, और आज भी उन्हीं विषय सुखों के पीछे दौड़ता रहता है। आज भी हमारी दौड़ उसी की है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होएगा, सब दौड़ना चालू हो जाएंगे। काय के लिए दौड़ना चालू हो जाएंगे? विषयों के लिए। है? विषयों के लिए। हाँ, वही विषय की दौड़ अपनी चालू हो जाएगी। मैंने दो काम चालू हो जाएंगे। एक जने ने कहा जैसे ही 56 खुलेगा मैं तो सारी नमकीन मिठाइयां ला ला के घर में रख लूंगा। एक कह रहा कि जैसे ही खुलेगा मेरी सारी उधारी का पैसा वसूल करूंगा, ताकि बाद में आराम से पैसा इकट्ठा करके खूब भोग भोगूं। मतलब आदमी जिंदा ही क्यों रह रहा है मालूम है? जिंदा रहने के जैसे कोई लक्षी लोगों के 5 इंद्रिय के भोग है, और कुछ नहीं है, केवल खाना पीना। इंदौरियों का तो जिंदा रहने का मकसद ही पोए जलेबी खाना है, क्या जिरावन खाना है। एक जिरावन का कोई वीडियो चल रहा था, मैंने देखो सही, आप जिरावन के मारे लोग रो रहे हैं, सेव के पैकेट के मारे रो रहे हैं, जिरावन के मारे रो रहे हैं। क्या स्थिति बना रखी है। मतलब इतना इतना अनंत काल हो गया, और अनंत काल से हमने और कोई काम ही नहीं किया है,
5 इंद्रिय के विषय सुखों के पीछे दौड़ने के और कुछ नहीं किया है। और ऐसा नहीं है नहीं भोगा हो, अनंत बार भोग भोगे हैं, अनंत बार अनंत भाव में भोगे हैं, और यहाँ भी मनुष्य भाव में भी हमने इन भोगों का अनेकों बार अनुभव किया है। ये कोई नवीन नहीं है, फिर भी इनसे हमारा मन जो है वो थकता नहीं है, चेतता नहीं है। आगे क्या कहते हैं देखो, शिष्य पूछता है। शिष्य पूछता है, तत्व ज्ञानियों ने भी भोगों को न भोगा हो, ऐसा सुनने में नहीं आया है। अर्थात यह विदित है कि तत्व ज्ञानी भी भोगों को भोगते हैं। तो कौन बुद्धिमान भोगों का सेवन करेगा, भोगेगा? ऐसा उपदेश में किस प्रकार श्रद्धा की जाए? हाँ, उसने कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि महाराज भरत चक्रवर्ती ने भी भोगे। आदिनाथ भगवान तो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, हैं? तो जब ये सब ऐसा कर सकते तो हम जरा सा कोई एक पिक्चर देखने चले जाए तो पंडित जी हमको टोकने लग जाते। अरे वो तो स्वर्ग की अप्सराओं का डांस देख रहे थे, हम तो यहाँ की अप्सराएं भी नहीं है, वो तो यहाँ के कुछ एक का डांस देख रहे हैं, तो फिर उसमें हमारे क्या दोष है बताओ? हैं? तीर्थंकरों ने, चक्रवर्तियों ने ऐसे ऐसे भोग भोगे, तो हमारे भोग भोगने पे तो बंदिश, हमारे भोग तो पता नहीं क्या क्या है, और उनके भोग तो अरे भाई उनके भोग तो निर्जरा के कारण थे, तो उनके तो निर्जरा के कारण, और हमारे भोग बंद के कारण है। ये तो यही है कि हमारा खून के उनका खून खून और हमारा खून पानी, क्यों? उनकी खांसी खांसी और हमारी खांसी करो ना। ये तो अन्याय लगता है ना एकदम, कि उनके भोग उन्होंने भी तो भोग भोगे, तो जब उनने भोग भोगे तो ये बात आप कैसे कहते हो कि कौन बुद्धिमान भोगों का सेवन करेगा? अरे वे भी तो बुद्धिमान थे, उनने भी सेवन किया। या तो उनको बुद्धिमान कहना बंद कर दो, तीर्थंकर कहना बंद कर दो, चक्रवर्ती जो है सम्यक दृष्टि थे कहना बंद कर दो कि वे जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। जब मुनि बने तब सम्यक हुआ होगा, जब मुनि बनने के बाद सम्यक दर्शन प्रकट किया होगा। जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं थे, और जन्म से थे क्षायिक सम्यक दृष्टि, तो फिर ये बात मत बोलो कि कौन बुद्धिमान भोगों का सेवन करेगा। अरे हमने अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को भोगों का सेवन करते देखा है। और उसका उत्तर देते हैं, देखो आचार्य कहते हैं। आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कामम अर्थात अतिशय रूप से आसक्ति पूर्वक रुचि पूर्वक उनका सेवन नहीं करता। यहाँ तात्पर्य यह है कि चारित्र मोह के उदय से भोगों को छोड़ने में असमर्थ होने पर भी तत्वज्ञानी भोगों को है रूप समझकर अर्थात वे छोड़ने योग्य हैं ऐसा समझकर सेवन करता है। जिसका मोह का उदय मंद पड़ गया है, ऐसा वह ज्ञानी ज्ञान और वैराग्य की भावना से इंद्रिय समूह को वश करके इंद्रियों की ओर झुकाव को संयमित करके एकाएक शीघ्र आत्म कार्य के लिए उत्साहित होता है। कितना बढ़िया लिखा देखो। चारित्र मोह के उदय से यद्यपि भोगों को छोड़ने में असमर्थ होता है, तो भी वो भोगों को हे रूप जानता है, छोड़ने योग्य ऐसा जानता है। समझ में आया ना? मतलब भोग भोगते हुए भी भोगों में उसकी उपादेय बुद्धि नहीं है, और हमारी तो भोग नहीं भोगते हुए भी भोग में उपादेय बुद्धि है। ये अंतर है दोनों में। दूसरा, जैसे ही उनका मोह का उदय मंद पड़ता है ज्ञानियों का, तो वो ज्ञान और वैराग्य की भावना से इंद्रिय समूहों को वश करके और एकाएक इतनी तीव्रता इतनी शीघ्रता से वे आत्म कार्य के लिए उत्साहित हो जाते हैं। क्या मैंने उनको देर नहीं लगती है। मालूम, यदि अभी जैसे अभी इस समय में अपने जैसे कोरोना के उदय आए ना, तो ऐसे यदि महापुरुषों के उदय आते तो उनको तो वैराग्य धारण करने में देर नहीं लगती। हम तो इतने कठोर हृदय वाले हैं कि हम तो रोज हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतने दुख दिखते हैं, मरण दिखते हैं, क्लेश में दिखते हैं लोग, खुद पे भी आपदा आती है, तो भी हम 5 इंद्रिय के भोगों में इतनी सी भी रुचि नहीं कम होती है हमारी। क्या हम तो और यही आशा बांधते रहते हैं। कोई ये आशा नहीं कर रहा है कि भैया हमने आज तक जीवन भर धर्म नहीं किया, ये हमारे लिए एक तरह से चेतावनी आ गई है कि जीवन कितना अल्प है, ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है, हमारे को सिग्नल आया है, ये यमराज का दूत आ गया है जो हमको सचेत करने आया है कि बच्ची जो गई सो गई जिंदगी, लेकिन अब जो जिंदगी बची है कम से कम उसको तो धर्म ध्यान पूर्वक सेवन करो। और इसलिए अब हम जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा
तो हमारी जितनी मन की भावना है धर्म करने की, मेरे को जो भी धर्म का कार्य करना था वो सब मैं करूंगा, ऐसी भावना आती है कि किसी लॉकडाउन खुलने पर चीजें याद आती है? ये चीजें याद नहीं आती कि हम धर्म करेंगे। सबसे पहले मंदिर याद आना चाहिए। यदि लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? मंदिर। भले ही सरकार जाने दे नहीं जाने अलग बात, लेकिन भावना ये होनी चाहिए हम सबसे पहले मंदिर जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। क्या जो भी ग्रंथ का पठन पाठन है वो करेंगे, मंदिर में कोई जिनवाणी रखी होगी और हमको चाहिए होगी कहीं से तो हम खरीद के लाएंगे, पढ़ेंगे, संयम का पालन करेंगे, जीवन में जो जो धर्मानुष्ठान करने वो करेंगे। क्योंकि हमको ये एक विपदा ने हमको चेताया है कि भाई मनुष्यों का जीवन बहुत अस्थिर है, उनका शरीर बहुत कमजोर है और क्षण भर में उनको कोई भी आपदाएं आने में देर नहीं लगती। क्या है, मनुष्य अपने आप को जो है बहुत मजबूत समझ रहा था, निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर एकदम सो रहा था कि हमारे ऊपर कोई किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आने वाली, आती नहीं है। क्या बेफिक्र होकर जो निश्चिंता ही थी ना एक तरह की, वो निश्चिंता ही पे थोड़ा बहुत तो असर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? क्यों कि देखो कितना मेडिकल साइंस के ने इतनी तरक्की कर रही थी, लोगों समझने लग गए थे, मनुष्यों को लगने लग गया था हम अजय हैं, अजय। विज्ञान अपने को समझ रहा था अजय है, डॉक्टर अजय है, सब अजय हो गए थे। एक इतनी सी चीज ने सबको नाक धूल चटा दी। क्या कि तुम अपने आप को कितने ही महापुरुष समझो, लेकिन ऐसे ऐसे तुम्हारा मनुष्यों का शरीर मिट्टी के ढेले का बना हुआ है जो जरा से के अंदर टूट फूट जाके नष्ट हो सकता है। एक मालूम आपको, कुछ लोग मरे हैं घंटों में। क्या कुछ चंद घंटों में सांस रुकी और खत्म, खेल खत्म। तो अपना भी हो सकता है, अपने लिए चेतावनी है, कोई दूसरा नहीं, अपने लिए ये सब बातें कि जैसे उनकी स्थिति ऐसी हमारी स्थिति होने में भी क्षण भर नहीं लगे। तो हम जो अजय मान रहे थे और हम जो जिसको कहते हैं कि मनुष्य ने समझ लिया था कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती, हम हाँ क्या कहें उसको, अपन निश्चिंतता की चादर ओढ़ के सो रहे थे। तो वो सब एक बहुत बढ़िया एक अवसर आया है जिसने चेताया है जीवों को कि भाई निश्चिंतता की चादर ओढ़ के सोने से कुछ नहीं होगा। ये मनुष्य भाव के जितने दिन मिले हैं उसको अच्छे से धर्म पूर्वक सेवन करो। भोग तो खूब देवगति में जाके भोग लेना और अनंत बार भोगे हैं, लेकिन ये मनुष्य गति ये मिलना बहुत दुष्कर है। तुम पहले ही बहुत कम पुण्य लेके आए हो, तब तो ऐसे पंचम काल में उत्पन्न हुए। यदि चतुर्थ काल होता तो कोई मुनिराज आ जाते, अपन उनको बुला के ले आते। कोई रिद्धिधारी मुनिराज होते, सप्त ऋषि थे कि नहीं थे पहले? मारी दूर हो गई, वे आए और रोग दूर। अब यहाँ तो पूरे विश्व में एक भी नहीं है कोई मारी वाला दूर करने वाला। क्या तो हम उस काल में उत्पन्न हुए हैं जिस काल में मनुष्यों का शरीर कच्चे मिट्टी के ढेले की तरह है। ना तो कोई वज्रशम नाराज सेना है किसी का, न वज्र नाराज है न नाराज है। यहाँ तो 3 अंतिम सेनन है और उनमें भी लास्ट वाला ज्यादा है। तो इसलिए ये सब चीजों के साथ जीव जो है बड़ी ही मतलब तकलीफ के अंदर जीने वाला व्यक्ति, और वो यदि फिर भी 5 इंद्रिय के भोगों को याद करता रहता है तो उसके कल्याण की दिशा बहुत दुष्कर है। क्या महापुरुष भाई साहब एक तकलीफ पड़े उनको, बस कितना सा कहा नेमिनाथ भगवान को, साहब ये आपके भोजन के लिए इकट्ठे किए। उनको इतना सा पता चला कि अरे श्री कृष्ण जी को मेरी ओर से भय उत्पन्न हो गया कि हम उनका राज्य ले लेंगे। ले लो ऐसे राज्य को, धिक्कार है। कितने हाथी को मरण देखा, दीक्षित हो गए। पेड़ देखा, गए थे तब कैसा था, आए तब पेड़ जो है उसकी दशा कुछ और हो गई बिजली गिरने से, दीक्षित हो गए। आकाश में इंद्रधनुष बिगड़ गया, दीक्षित हो गए। तारे टूटते देखे, दीक्षित हो गए। कमल के फूल में भंवरा मरा हुआ देखा, दीक्षित हो गए। नीलांजना को मृत्यु के आगोश में देखा, दीक्षित हो गए। बाल सफेद देखे, दीक्षित हो गए। यहाँ तो पूरे के पूरे ही सफेद हो गए, बहुत सारे तो चले भी गए हैं। क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना कठोर हृदय हो गया है कि उसके ऊपर अनेक अनेक वैराग्य के घड़े भी डाले जाए तो भी चिकनी मिट्टी जैसा कुछ असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं।
तो वो इसलिए कह रहे हैं तुम उनका मत उदाहरण दो महापुरुषों का, वे तो जड़ भर में, ये आखिरी पंक्ति थी ना, एकाएक आत्म कार्य के लिए उत्साहित होते थे। तुम हो रहे हो क्या? तुम कह रहे हो हम भी खूब, वो भी भोग भोगते थे, हम भी खूब भोग भोगेंगे। अरे वे तो कोई भी ऐसा प्रसंग आने पर तत्काल दीक्षा ले लेते थे। तुम कौन दीक्षा लेने को तैयार? तुम्हारे तो इतने बड़े बड़े प्रसंग आ रहे हो, तुम्हारे घर में 5 जने मर जाए तो भी तुमको दीक्षा लेने का भाव नहीं आया। बात करना है। इसलिए उनके उदाहरण देकर भोगों की आसक्ति करना वो उचित नहीं है। उनके तो वास्तव में, उनके तो देखो, वे तो इतने अनुकूलता रहती है उनके पुण्य के उदय की कि वास्तव में उनके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। और फिर इसलिए जैसे ही उनको कोई ऐसा अवसर मिलता है तो वे तत्काल, जो ही उनका मोह का उदय थोड़ा कम पड़ता है तो तत्काल वो ज्ञान वैराग्य की भावना को जागृत करके और फटाफट उन्हीं इंद्रियों को झट से वश में कर लेते हैं और झट से इंद्रियों को वश में करके और तत्काल जो है आत्म कार्य के लिए चल पड़ते हैं। है कि नहीं? ऐसे अपने महापुरुषों के उदाहरण हजारों के उदाहरण है, और यहाँ एक का उदाहरण नहीं है जो लोग कह रहे हैं भोग भोग के हम छोड़ देंगे। हमारे तो पंडित जी चारित्र मोह का उदय है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, तुम्हारा चारित्र मोह का उदय ही रहेगा, ये हमेशा ही है। भाई साहब, दर्शन चारित्र मोह के उदय वाला चारित्र मोह के उदय का हवाला देकर अपने भोगों को पुष्ट नहीं करता है, बल्कि कोई उसको यदि भोगों की तरफ से लताड़ना देता है तो उस बात को सुन के और अपनी गलती मान के बोलता है कि हाँ बात तो सही है, ये भोग छोड़ने योग्य है, लेकिन हम क्या करें, हमारी कमजोरी है। हम तो उसका आधार लेते हैं, हम तो महापुरुषों की जो है जीवन बता के कहते हैं क्यों आदिनाथ भगवान भी तो डांस देखते थे, हमने डांस देख लिया तो क्या है? अपनी गलती स्वीकार करने की जगह तुम तो उसका आधार लेकर अपने भोगों को पुष्ट कर रहे हो, तो ये तुम्हारी श्रद्धा संबंधी बहुत बड़ी भूल है। हाँ सुरेंद्र जी कुछ कह रहे क्या? नहीं, मुझे नहीं, लगा नहीं, ऐसा। बोलो ना, नहीं कह नहीं नहीं ठीक है, और किसी को कुछ कहना है इसमें? अब आगे पढ़ते हैं। देखो अपन, तथा कहा है कि, ये मैंने इतनी सब बात का एक लिखी इस पंक्ति के लिए। एकाएक माने वो अचानक फटाफट जल्दी से आत्म कार्य के लिए क्या हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। हाँ आगे पढ़िए। तथा कहा है कि इदम फलमीय, यह फल है, यह क्रिया है, यह करण है, यह क्रम है, यह व्यय हानि खर्च है, यह अनुषंगिक भोगों को अनुसरता फल है, यह मेरी दशा है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह देश है, यह काल है। इन सब बातों का पूरा ख्याल रखकर बुद्धिमान पुरुष प्रयत्न करता है, परंतु अन्य कोई मूर्ख वैसा नहीं करता। हाँ, मूर्ख को तो बहुत जल्दी है, फटाफट कर दो, फटाफट भोग लो, मिल नहीं रहे फटाफट ले लो। क्या माने उसको ये सब बातों का विचार ही नहीं है। क्या क्या? ये फल है, ये क्रिया है, ये करण है, ये क्रम है। फल समझ में आया? कोई भी काम करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा, आगामी काल में फल क्या मिलेगा, अभी क्या फल मिलेगा। ये कैसी क्रिया है, सही है, योग्य पुरुषों के द्वारा की जाने योग्य, क्या योग्य के द्वारा। ये करण माने कि जिसके द्वारा हम क्रिया कर रहे हैं, ये वो करण कैसा है, ये क्रम सही है कि नहीं है, ये इसमें कितनी हानि है, कितना लाभ है, ये कितना, ये भोगों को अनुसरण करने का फल क्या है, मेरी दशा क्या है, कौन से काल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मेरे परिणाम कैसे हैं, मेरी उम्र कितनी है, मेरी देश क्षेत्र काल की परिस्थिति कितनी है, मेरे आसपास का परिकर कैसा है, मैं कितना पुण्य का उदय लेके आया हूँ, कितनी शक्ति लेके आया हूँ। इन सब बातों का विचार, क्या ये मेरी दशा है, ये कौन मित्र है, ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, ये देश है, ये काल है। तो बुद्धिमान पुरुष तो इन सारी बातों का पूरा ख्याल रख के प्रयत्न करता है। और मूर्ख तो फटाफट अभी कर लो। ये मूर्ख को ये सब विचार करने के लिए समय नहीं है, वो तो फटाफट करता है, बस देखा देखी प्रयत्न करता है। मूर्ख सोचता नहीं है, मूर्ख वैसा नहीं करता है। तो हम कौन है? वैसे ही मूर्ख है। सामने वस्तु को हम भोगने के पहले विचार नहीं करते कि ये हम उन महापुरुषों का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उनकी क्या दशा थी, उनकी कैसे पुण्य का उदय था, कैसे उनके संयोग थे, कैसा उनका सहनन था, कैसे पूर्व पुण्य का कैसा उदय लेके आए थे, कैसी वीतरागता थी, कैसा उनका शुद्ध सम्यक था, कैसी उनकी श्रद्धा थी। इन सब बातों का हम विचार नहीं करते। हम तो जो है भोगों का जो उदाहरण है वो लेकर
और अपने भोगों को पोषते हैं। हम उन महापुरुषों की अच्छी चीजों का उदाहरण नहीं लेते, हम तो जो उनके जीवन में जो कदाचित कोई कमी थी, जो उनके पुरुषार्थ की कमजोरी थी, हम उसको आदर्श बना के और उसका अनुसरण करते हैं और अपने भोगों का पोषण करते हैं। ये सब गलत है। क्या अज्ञानी वैसा नहीं, ज्ञानी वैसा नहीं करता है? ज्ञानी तो सब बातों का विचार करता है। मैं तो एक बात कहता हूँ, देखो कि ये जो अपना मनुष्य भवन है, ये वास्तव में बहुत छोटा है। अपन अनुभव करें नहीं करें, लेकिन ये यदि आप कभी जीवन में बहुत करोगे, विचार करना, तो ये अपनी जिंदगी बहुत 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 छोटी है और उसमें भी हमने बहुत खटकर्म पाल रखे हैं। मतलब हमने इतने खटकर्म नए नए करते हैं हम, और हमने अपने संसार को खूब खूब बढ़ा रखा है। तो ऐसे में हमारे को अपने कल्याण के लिए अवसर ही मिलना बहुत दुष्कर है। ये तो वास्तव में अपने कोई महापुण्य का उदय है कि ये अपने को इतनी बातें सुनने समझने को भी अवसर मिला है। लेकिन अपने जो आसपास के जो संयोग है, वे सारे अपन समझ लो प्रतिकूल संयोग है। हम सब हुए पंचम काल में जितने भी जीव हुए, सब अल्प पुण्य वाले जीव हुए, चाहे कोई भी हो, मैं आप सब, हम जितने भी जीव हैं, हम सब कोई बहुत पुण्य वाले नहीं है। इसलिए हमें कोई भी काम बहुत विचार के करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं अरे अपन सब हो जाएगा नहीं। ये मान के चलो कि 10 तकलीफें आ सकती है। क्या माने हर चीज में अपने को संभल संभल के कदम रखना चाहिए। और दूसरी बात, अपनी शक्ति का कभी भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। समय का, शक्ति का, क्या इवन धन आदि का भी, इनका भी बहुत संभल के और अपने जीवन की शक्ति को बचा के और उसको धर्ममय जीवन जीना चाहिए, तो ही अपन इस मनुष्य भाव को सार्थक कर पाएंगे। अन्यथा बिगड़ने में तो कोई देर नहीं लगती है। थोड़ा सा भी अपन विचार नहीं करो तो कोई भी गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन यदि हम बहुत विचार विवेक पूर्वक रहें, तो ही हम वास्तव में अपने आप को सही दिशा पे, सही मार्ग पर रख सकते हैं। बिगड़ने में आज के आदमी को देर नहीं लगती है। मतलब बिगड़ने का मतलब केवल बिगड़ने का मतलब व्यसन सेवन की तरफ से नहीं कह रहा हूं मैं। बिगड़ने का मतलब ये है कि भोगों की रुचि होने में कोई देर नहीं लगती है, और भोगों की तरफ से रुचि हटाने में पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और हमें अपने शक्ति को उस पुरुषार्थ को बढ़ाने में लगाना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? हाँ, बोलिए प्रीतेश जी। ये आनुषमिक, ये भोगों की अनुसूरता, ये क्या है? आनुषंगिक, भोगों का अनुसरण करना। मतलब अनुसरण मतलब भोगों को अनुसरण करेंगे तो क्या फल मिलेगा? जैसे कोई फल, दूसरा भोग भोग रहा है, हम भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। फल तो ऊपर ले लिया ना, पर नहीं, वो फल अलग है। ये भोगों का अनुसरण करने वालों का मतलब भोगियाओं की संगति करके उनका अनुसरण करना। अच्छा। और किसी को कुछ? बोलिए सागर जी। पंडित जी, वो जो हम बोलते हैं कि हमारा मन इससे उब गया है, तो वो भोगों से अनासक्ति का रूप में नहीं आएगा? मन भोगों से उब गया है, लेकिन सभी इंद्रियों के विषयों से अतृप्त हो जाना चाहिए। ऐसे तो क्या होता है, हम किसी एक भोग में सुख खोजते हैं, उसमें नहीं मिलता है तो दूसरे में खुद सुख खोजते हैं, तो उसको उबना नहीं कहते। उबने का मतलब है हमने जान लिया है कि इनमें किसी में सुख नहीं है, और हमने ये भी जान लिया है कि आत्म स्वरूप में सुख है। तो उस आत्म स्वरूप की अनुरक्ति पूर्वक जो अन्य पंचेंद्रिय के विषयों से अरुचि है, उसका नाम ही सच्चा उबना है। ये जो हम रोज एक एक सब्जी खा के उगते, तो उसे हम ये नहीं कह सकते? नहीं, एक सब्जी को तो केवल टेस्ट बदल रहे हैं, उससे उसको टेस्ट कर लिया, देखा इसमें नहीं सुख मिल रहा है, तो दूसरे में अपन ने जो है झंपा पात किया, माने दूसरे में कूद गए। जैसे अपन देखते हैं ना, बच्चा है, एक खिलौना लिया, एक से मजा नहीं आया, दूसरा लिया, दूसरा लहा, तीसरा लिया, ऐसे एक को छोड़ के दूसरे में दौड़ते रहते हैं। वो तो केवल सुख की खोज के लिए दौड़ना हुआ। ठीक। और कोई प्रश्न?
अब देखो एक पंक्ति और पढ़ लेता हूँ फिर मैं समाप्ति करता हूँ। आचार्य फिर से कहते हैं यदर्थम एतत् एवं विधम इति, ये क्या है एक्चुअली देख, तथा चौक्तम, अच्छा ये तो और आगे आएगा फिर ये, इसका अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ अभी तक कोई प्रश्न हो तो किसी को पूछ लीजिए आप लोग इसमें। हाँ क्या हुआ सागर जी? अभी प्रश्न ये आया कि ये तो समझ में आया कि भोगों से ताप बढ़ता है, लेकिन अभी वर्तमान काल में कोई ऐसा प्रैक्टिकल उपाय क्या हो सकता है कि जो हम भोगों से एकदम विमुख हो सके, ऐसा अभी हमारे जैसे जो लाइफ जी रहे प्रैक्टिकल लाइफ उनके लिए, मतलब उनके क्या लिए देखो, जो जीवन में जीविका उपार्जन अपने को करना है, दाल रोटी सेवन, दाल रोटी के लिए, तो उसको कमाने के अलावा अपने को अपना समय ज्ञानाभ्यास में लगाना चाहिए, स्वाध्याय में, पढ़ने में, पठन में, है ना, इनमें अपने तो को। खान पान का भी उसमें कुछ आ जाता है, मतलब खाने का संयम, उपवास वगैरह भी उसमें? हाँ खाने में भी अपने को एक तो अवक्ष का त्याग करना चाहिए सबसे पहले। जितने भी अवक्ष है, बाजार की वस्तुएं हैं, उनका त्याग करना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, अनछने जल को छोड़ना चाहिए, जो मर्यादित भोजन है उसको करना चाहिए, भले ही वो रस वाला नहीं भी लगे तो भी अपने को इंद्रियों पे संयम रखकर और अभक्ष का त्याग करके भक्ष का ही भोजन करना चाहिए। सबसे पहला त्याग तो यही है, रात्रि भोजन, जमीकन, अनछना जल, बाजार का भोजन, ये सब त्याग करो, पहली स्टेज। क्या ये तो सबका ही त्याग होना चाहिए एक्चुअल में। इष्टोपदेश पढ़ने वाले जितने लोग हैं यहाँ पे, तो ये सबके ही इतनी अपन अपेक्षा तो करते हैं कि ये सबका इतना त्याग तो होना ही चाहिए, तो ही वो वास्तव में इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने का पात्र है। नहीं तो वो यहाँ पे तो इष्टोपदेश पढ़े और 56 की दुकान पे विजय चाटा उसके वहां खड़ा मिले तो अपने को शर्म आ जाएगी। तो ये कोई सेल्फ जैसे बोलते ना पॉजिटिव एफर्मेशन, कोई सूचनाएं देना, ऐसे कुछ माइंड को करने के लिए कुछ होता है कि इसके लिए कि जो जिससे कि हम व्याकुलता कम हो जाए? हाँ नियम लिए जाते हैं ना, नियम प्रतिज्ञा इसलिए ली जाती कि हम इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे। कुछ चीजें ऐसी देखो, हम जैसे मरण को प्राप्त नहीं होते ना, मरण वाले नियम हमेशा सोच समझ के लेना। जैसे किसी ने नियम लिया मैं मंदिर जाए बिना पानी भी नहीं पीऊंगा, तो वो थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि पानी जो नहीं पिएंगे तो पानी नहीं पीने पे मरण हो सकता है। अभी जैसे मंदिर नहीं मिल रहा है लोगों को, और यदि नियम है कि मंदिर के बिना पानी नहीं पिएंगे तो एक्चुअली मृत्यु को ही गले लगाना हुआ ना। तो हाँ सही बात। तो ऐसा मत लो। तो वो ऐसे नियम लेने में दोष लग सकता है क्या, मतलब ऐसे? नहीं, फिर पूरा करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए नियम। तोड़ने पे दोष लगता है, नियम लेने में दोष नहीं है, तोड़ने में दोष लगेगा। ठीक है। और किसी कोई प्रश्न है? माला जी आपको कुछ पूछना हो? बस यही पूछना है कि अपने ये सब देखते हुए पर अपने परिणामों में सुधार क्यों नहीं आ रहे? अपन समझ रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है या हम गलत कर रहे हैं, और बार बार चिंतन भी करते हैं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं सुधर रहेंगे? इसको परिणाम सुधारने के लिए क्या करें? परिणाम सुधारने के लिए अपने को तत्वाभ्यास ही करना चाहिए और अच्छा अभ्यास करना चाहिए। परिणाम तो वैसे हैं कि थोड़ी बहुत तो कषाय तो मतलब वो संपूर्ण रूप से परिणाम तो गृहस्थ अवस्था में सुधरने से रहे, जितने सुधरेंगे उतने ही अंशों में सुधरेंगे। संपूर्ण सुधर जाएंगे तो आप मुनि बन जाओगे, हारिका माता बन जाओगे। जितना गृहस्थ अवस्था में संभव है, श्रद्धांत तो सही हो ना, एकदम निर्मल हो, कम से कम एक कषाय चौकड़ी जितना राग तो मिटे, और ज्यादा पुरुषार्थ करे तो आवृत संबंधी राग भी मिट जाए, मैंने 2 कषाय चौकड़ी का भाव हो जाए, बहुत ही अच्छा है। क्या भोगों की आसक्ति मिटना, वो है ना प्रतिमा का नाम, संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। तो ऐसे काम होवे, संयम अंश जगह भोगों के प्रति अरुचि परिणाम होए, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिज्ञा लेने का भाव आए तो उसका नाम प्रतिमा है। तो इतना हो जाए तो और बढ़िया, भोगों के प्रति अरुचि रूप होए। गृहस्थ अवस्था में इतना ही हो सकता है। देखो
एक देश त्यागी हो सकता है, सर्वदेश त्याग तो फिर मुनि अवस्था में ही होगा। और कोई किसी को प्रश्न? नहीं, टाइम हो गया अपना पूरा। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते, फिर भी किसी को पूछना हो